जो छोटा भाई अली हैदर है उसके पास खंजर टाइप छुरी थी, उससे उसने तैश में आकर जो सा बड़े भाई को वो जो वार हैं उसके छुरी के वो किए हैं, उससे वो मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। उधरों पता नहीं इन्हें गाल कड़ी या उन्हें कोई कड़ी गुस्सा लगे उन्हें उधरों छुरी मारी इधर, यानी कि पहला ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ के नहीं ਕੀਤਾ। जो मुलज़म है ये अपने इंकशाफ में कहता है कि ये जो बड़ा भाई है ये माँ के साथ भी कोई बदतमीज़ी वगैरह करता था, तो ज़्यादा इनके जो ख़ानदानी जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे, माशी हालात, ऊपर से वो फिर माँ बाप की नाचाकी हो तो इससे बराह रास्त बच्चे तैश में आ जाते हैं। तो ये तैश में आया तो इसने उसको भाई को वहीं पर दुकान के अंदर हमाम के अंदर कटिंग करवा रहे थे तो कत्ल कर दिया उसको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये मेरे अक्ब में आप थाना सदर जलालपुर जट्टा देख रहे हैं। इसकी हदूद चीमा कॉलोनी में गुज़िश्ता दिनों भाई ने भाई को छुरियों के पे दर पे वार करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मुलजिम अपने बड़े भाई को कत्ल करने के बाद मौका से अपना तेज़दार आला अपनी छुरी लहराता हुआ मौका से फरार हो गया। पुलिस को इस वक़ूआ की इत्तला मिली तो पुलिस ने मकतूल की डेड बॉडी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया और उसके बाद पुलिस ने इस पर खसूसी अपनी रेड पार्टी अपनी टीम तश्कील दी, जिन्होंने इस मुलजिम को विद इन 2 डेज़ 48 घंटों में गिरफ्तार किया। और ये मुलजिम अभी अंडर एज था, ये अभी 16 ईयर ओल्ड है। ये मुलजिम ने इंतहाई कदम क्यों उठाया, क्या ये कोई गैरत का मामला था या कोई और घरेलू नाचाकी थी? SHO साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, राना आमिर सईद साहब, उनसे चल के मिलते हैं और इस केस की बाबत दरियाफ्त करते हैं। हमें 15 के ज़रिए इतला मिलती है कि एक बंदे को छुरियाँ मार कर कत्ल कर दिया गया है। तो मैं मौके पर पहुंचता हूं तो देखता हूं वहां पे एक हमाम के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी होती है, तकरीबन उसकी 22-23 साल एज मालूम होती है और उसका जो नाम है वो मौके पे मालूम होता है, वो तवंगर अब्बास मालूम होता है। तो हमें वहाँ पे जो हमाम वाला है वो भी मौजूद था, उसने बताया जी कि इसका छोटा भाई के साथ तू तकरार हुई है। छोटे भाई ने पहले तू तकरार हुई है, फिर ये चले गए हैं घर, वापस घर से फिर ये आए हैं अपना कटिंग करवाने। तो यहाँ पे एक भाई कटिंग करवा रहा था, दूसरा पीछे बैठा हुआ था, तो इनके आपस में तू तकरार हुई है। जो छोटा भाई अली हैदर है उसके पास छुरी यानी खंजर टाइप छुरी थी, उससे उसने तैश में आकर जो सा बड़े भाई को वो जो वार हैं उसके छुरी के वो किए हैं, उससे वो मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। इसमें ये पे दर पे वार किए गए थे या कोई एक ही कोई ऐसी जगह पे वार लग गया था जिससे उसकी जो दाईं साइड है, जो दाईं वक्खी है, वहाँ पे भी वार हुए हैं, उसकी बैक साइड पे भी वार हुए हैं। तो उसकी मौके पर ही ब्लीडिंग इतनी हो गई थी कि वो मौके पर ही डेथ होगी। जो ही इतला का पता चला तो जनाब DPO साहब गुजरात, जनाब अहमद नवाज शाह साहब, जनाब DSP साहब सदर सर्कल अदनान अहमद मलिक साहब ने वो मौके पर पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि जो अपना मुलज़िम है इसमें अली हैदर जो छोटा भाई है, इसको हर कीमत पर ट्रेस होना चाहिए। और उन्होंने वहीं पे फिर PFSA की टीम को भी कॉल कर दिया गया, क्राइम सीन्स की टीम्स को भी कॉल किया गया और वहाँ से फिर हमने आगे से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ये एक ऐसा मुलज़िम था कि जिसका ना तो ID कार्ड था, इसकी एज आपको हैरान कुन तौर पर बताता हूँ कि 16 साल के करीब है, ना ये कोई मोबाइल इस्तेमाल करता था। तो इसमें हमें टेक्निकली तो हमें कोई ऐसी वो टेक्नोलॉजी को कि अगर मोबाइल हो तो हम उसके ज़रिए CDR वगैरह ले लेते हैं। इसमें हमने मेनली जो फोकस किया वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे किया, जो इंसानी हमारे मुखबर होते हैं वहाँ से हमने अपना इसकी मदद ली और अल्लाह ताला के करम से फिर हमने, क्योंकि ये बड़ा हमारे लिए जो टारगेट था वो इतना ईजी टारगेट नहीं था, क्योंकि ये कम उम्र था और ये कहीं भी जा सकता था और ये रात का वक्त था। तो अपना हमने फिर इसमें काफ़ी एफर्ट्स की, कैमरों की भी हमने मदद ली, लेकिन जो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसकी मदद से हमने इसको विदिन 48 आवर्स हमने इसको गिरफ्तार कर लिया इस बंदे को। क्या कोई माइंडसेट जब आपने गिरफ्तार किया, मुलजिम से तफ्तीश हुई, क्या देखते हैं कोई माइंडसेट क्रिमिनल था या कि अनइंटेंशनली हो? इसमें जो मैंने देखा है कि ये
जो ख़ानदान के अंदर जो होती है मोहब्बत भाईचारा, उसकी कमी नज़र आई है। तरबियत में मुझे कमी नज़र आई है। फिर जो माँ बाप की नाचाकी होती है, इसके बराह रास्त असरात औलाद पर आते हैं। तो ये बच्चे इसी चीज़ का शिकार हुए। माँ के साथ जो मुल्ज़म है, ये अपने इंकशाफ में कहता है कि ये जो बड़ा भाई है, ये माँ के साथ भी कोई बदतमीज़ी वगैरह करता था, और जो बड़ा भाई है जो अपना मकतूल है, वो ये कुल्फ़ियाँ वगैरह बेचता था। ये एक गरीब फैमिली थी, तो ज़्यादा इनके जो ख़ानदानी जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे, माशी हालात। ऊपर से वो फिर माँ बाप की नाचाकी हो, तो इससे बराह रास्त बच्चे तैश में आ जाते हैं। तो ये तैश में आया तो इसने उसको भाई को वहीं पे दुकान के अंदर, हमाम के अंदर कटिंग करवा रहे थे, तो कत्ल कर दिया उसको। अच्छा सर, इस संगीन केस में चूँकि दोनों भाइयों का मामला था, तो जो मुद्दई मुकदमा है वो भी मुलजिम की और मकतूल की वालदा है। तो अभी मुलजिम चूँकि अरेस्ट है, पाबंदे सलासल है, तो कल को ऐसा होता है कि ममता जागती है और वो कहती है जो मेरा एक कत्ल हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लिहाजा जो है उसको तो मैं वापस ले आऊँ। वो विद इन 2 डे 3 डेज़ या विद इन 1 वीक वो कहती है कि मैंने अपना राजीनामा देना है। तो उस पर कुछ स्टेट भी लेगी एक्शन, या कि वो वालदा के राजीनामा और वो केस वापस लेने पर उसको रफा दफा कर दिया जाएगा? जी, इसमें मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो पुलिस के ज़िम्मे था कि उसको जो मुल्ज़म है उसको अरेस्ट करना, जिस आला कत्ल से उसने भाई को कत्ल किया उसको बरामद करना, हमारे ज़िम्मे पुलिस के जो चीज़ें थी इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक वो हमने अपनी कंप्लीट की हैं। एक मजबूत केस हम इसमें तैयार करेंगे, लेकिन इसमें जो चालान मुरतब होगा उसमें अगर माँ दे भी देती है स्टेटमेंट, तो ये कोर्ट की सवाबदीद है कि वो क्या हुक्म इसमें फरमाती है। जी नाजरीन, चीमा कॉलोनी में ये वो हमाम है जहाँ पर यह कत्ल का वाक़या हुआ। वो हेयर ड्रेसर भी, वो हजाम भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है, जो इस वाक़े का चश्मदीद गवाह भी है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, और चश्मदीद जो गवाह है उसकी ज़बानी भी सुनाते हैं आपको। यहाँ पर वो कटिंग करवाने के लिए दोनों भाई आए हुए थे और उनका बहनोई उनके साथ था। जो दुकानदार हैं वासिफ, वो भी इस वक्त वहीं पर मौजूद थे। उनमें से एक भाई सीट पर बैठ गया अपनी कटिंग करवाने के लिए, दूसरा भाई उसके पास खड़ा हुआ था, जबकि जो इनका बहनोई था वो कोई घरेलू सामान लेने के लिए करीबी दुकान की तरफ चला गया। इनका बहनोई बाहर निकला हुआ था, तब उस दौरान इन दोनों भाइयों के माबैन तल्ख कलामी हुई और उसके बाद ये सारा वाक़या पेश आया। वासिफ, ये क्या मामला हुआ है, क्या देखा है आपने? वो आए ने लड़के घरों आए ने, कुछ चीज़ां नाल लैके आए ने, जिस तरह भी आए ने, ठीक है। तो वो इत्थे बैठे ने, बंदा एक होर मौजूद नाल बैठे असी, वो अपने बेटियां की कटिंग करवा रहा सी, वो करवा के चला गया। उन्होंने होंदे ही वो थोड़ी सारी गलबात कर रहे सन, उन्होंने बनवाई ने उन्होंने कहा बई बह जो आराम नाल, घर जाके जो दिल करो, ठीक है। इन्नी गल करके तो चले गए ने, ठीक है। तो उन्हें कटिंग शटिंग की, कुछ कटिंग कर बैठा, उन्हें बनवाई कटिंग कर बैठा, तो उन्होंने जिन्हें कत्ल किया उन्हें मैं पाया वे कटिंग करने वास्ते। मैं कटिंग उन्होंने करा लगा सा, आपस च उन्होंने कोई पंडी छंडी घर भी भी सी, इत्थे उन्हें थप्पड़ मारा तो लड़ते घुलते बाहर चले गए। काम ये लगे काम उत्थे छड़ा के अजे स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया, कपड़ा लगाया सी ते पानी ला लिया सी, कंघा लगाया तो इन्हें जी उन्हें चंड गड्ड मारी। लड़ाई झगड़ा करते ना, पिछे नाल साथ गली, इत्थे वो गए ने लड़ घुल के तो वापस आए, बनवाई उन्होंने छड़ा के आंदा, आके उन्होंने बनवाई कहता बई जो पैसे ये पैसे मैं कटवा दिते सन उन्होंने, तो आंदे ने बकाया दे दो, असीं चले जाने। उन्होंने बकाया दिता, काम लग गया, वो पानी पी रहा सी छोटा, तो उधरों पता नहीं इन्हें गाल कड्ढी या उन्हें कोई कड्ढी, गुस्सा उन्होंने लगे, उन्हें उधरों छुरी मारी इधर, वो खुंज गई है, उन्हें छुरी थल्लों चुकी है, तो उन्हें उन्होंने मारन की कोशिश की। यानी कि पहला ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, छुरी खोण आया या उन्होंने मारन आया, ठीक है। इन्ने चिर ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ छुरी टुर गई सी, जिवें उस जिस टाइम ਉਹਦੇ नेड़े लगे उन्हें छुरियां मारियां ने उन्होंने। असी कोशिश की छड़ाने की, 3 बंदे सा असी छड़ाने वाले, कोशिश की छड़ाने की, बाकी जिस टाइम उन्हें मार दिते सी उन्हें साढ़े वाल भी हमला किया, ठीक है। कोशिश ਉਹਦੀ यही सी, यानी कि मैं नस जा हुण मार के, वो मार के नस गया सी। फिर बाहर खलो गए, फिर महकमा पुलिस आई है, महकमा रैक्सियो आई है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਜੇ ਬਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਵੀਰਾ ਵੇਖ ਲੋ, ਨਾ ਕੋ ਮੰਜੀ ਏ, ਨਾ ਕੋ ਬਿਸਤਰਾ ਏ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਵਾਈ ਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਮਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਹਾਮਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਏ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਘਰ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ 6000 ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਵੀ पे करांदे जे साढ़े को। अब आप तसव्वुर करें एक ऐसी वालदा, एक ऐसी खातून जो वाहिद इस घर की सरबराह है, उस पर एक दुख का पहाड़ ये टूटा कि उसका एक जवान बेटा कत्ल हो गया, और उसके बाद उससे बड़ा दुख ये कि वो कातिल भी कोई और नहीं बल्कि अपना ही उससे छोटा बेटा था जो अभी सलाहों के पीछे है, जो अभी जेल की चक्की पीस रहा है। और उस पर सबसे बड़ा जुल्म ये कि जो मालिक मकान है वो इन्हें ये कह रहा है कि जल्दी से मेरा मकान खाली करो।